औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ शराब तहूर से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतरीन तलब क्या है? अबदियत की मेराज क्या है? दीदार हक़ इलाही किस हकीकत का नाम है? इमाम ज़माना को राज़ी करने का तरीक़ा क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो माँ सिवा अल्लाह किसी चीज़ की तलब करता है उसे इस चीज़ में कोई खैर नहीं मिलती, और जो अल्लाह की तलब करता है उसे सब कुछ मिल जाता है। यानी साबित हुआ कि सबसे बेहतरीन तलब के जिसमें खैर पाई जाती है, बल्कि खैर कुल का ताल्लुक़ कुर्ब इलाही से है। और ऐसे तालिब का क्या कहना कि उसको अपनी तलब में माँ सिवाय दुनिया के खालिस अल्लाह के करीब जाना पसंद हो। इसलिए कुर्ब इलाही अबदियत की मेराज है, और शरीयत के अहकामात को देखते हुए उलिल अमर की अताअत के साथ रज़ाए इलाही मिल जाती है। मगर बंदा मोमिन अगर पूरी दुनिया में खुदा को ढूंढे तो वो खुदा वज़ाइफ, इबारात और सतरे पढ़ने से नहीं मिलता, क्योंकि दुनिया आलम मादी का मुकाम है, जहाँ हर तरफ मादा ही मादा बिखरा हुआ है। मादी अशिया की पहचान में खुदा नहीं मिलता, क्योंकि दीदार हक़ इलाही दर हकीकत इस आलम मादी से मावरा हकीकत का नाम है, जो सिर्फ साहिब विलायत के सीने में इसका इरफान राज की तरह पोशीदा है। लिहाजा ढूंढो उस वली मुतलिक को कि जो अल्लाह के राज़ों का ख़ज़ीना अपने कल्ब में रखता है, और जिसकी शान अक़दस का क्या कहना कि जो दावा भी यही करता है कि पूछ लो कबल इसके कि मुझे खो दो। यानी अली को खोना ही अल्लाह को खोना है। इसलिए अली के कल्ब में अल्लाह को पाने का राज मौजूद है, और इसी का नाम फ़क्र है। अगर साहिब तलब अपने विजदान का दर खोल दे तो फिर दीदार हक़ इलाही से शराब तहूर की नूरानी बूंदों को पी लेगा, वरना हक़ तो हमेशा से बेनियाज है। इसीलिए ऐसे हादी वली कामिल को तलाश करो कि जिसको हर जगह अल्लाह ही नज़र आता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अमाल का दारोमदार नीयत पर होता है, और नीयत अगर खालिस हो तो बंदे को दुनिया में कहीं रब नहीं मिलता, मगर वो कल्ब में नूरे इरफान नाजिल कर देता है। इसीलिए इस मंजिल को सर करने के लिए खालिस तलब ही ज़रूरी है, क्योंकि खालिक तो हमारे ज़ाहिर से ज़्यादा हमारे बातिन में छुपी हुई नीयतों और दिलों के भेद से वाकिफ़ है, और ये बात शैतान भी जानता है। इसीलिए खालिस बंदों को गुमराह करने से आजिज़ है, क्योंकि इस रास्ते में इबादत ज़ाहरी के साथ रियाज़त बातिनी की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर कोई इंसान अपना सारा दिन या उम्र ज़ाहरी ज़िक्र व इबादत में गुजार दे, और अगर इस्लाह नफ्स और रियाज़त बातनिया ना करे, तो वो उस मुकाम फ़ना में इस्तकामत नहीं दिखा पाएगा, और ना ही फ़ना फिल्लाह में रियाज़त बातनिया के बगैर कुर्ब इलाही नसीब होता है। मर्तबा गाज़ियत ये है कि एक ऐसी ना ख़त्म होने वाली दज्जाली और नफसानी कैफियत नफ्स का कत्ल इस कदर मुस्तकिल मिजाजी के साथ किया जाए कि ज़माने का इमाम हमसे राज़ी हो जाए, और हजूरी मुलाकात इमाम ज़माना का शर्फ अता फरमाए, क्योंकि हुज्जतुल्लाह का गायब हो जाना नेमत इलाही का बाइस होता है। इसीलिए हम दुआए ताजील फ़रज पढ़ते हैं। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरे बाद ऐसे उलमाए कराम तशरीफ़ लाएंगे कि जो बनी इसराइल के अंबिया कराम से अफजल होंगे।
یہ ایک معروف حدیث ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کی فضیلت، معجزات، اختیارات اور کمالات کس قدر بلند و اعلیٰ تھے کہ اگر حضرت موسیٰ اپنے عصا کو سمندر میں مس کرتے تو اس میں 12 راستے بن جاتے، اور خود حضرت شمعون جو ان کے وصی تھے، ان کی دعا سے ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹا۔ کیا آج کے دور میں آپ کو ایسے علماء کرام پاک باز، متقی، ذکی نفس والے نظر آتے ہیں کہ جن کی گفتگو و کردار میں انبیاء کرام جیسی صفات و کمالات کا عکس نظر آئے؟ تو ماننا پڑے گا کہ وہ خاص گروہ جس کی طرف اللہ کے رسول نے اشارہ دیا ہے، ان کی محبت سے بھی عرفان ربی ملتا ہے۔ مگر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 44 میں، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے، حتیٰ کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی سب سے اہم بات ایک طالب رضائے الہی کے لیے ریاضت میں مصروف رہنا ہے، اور عمل بالمعروف ہی وہ طریقہ ہے کہ جس پر چل کر بندہ ذات ہو کی پسندیدگی کے دائرے میں آتا ہے۔ کتنی اہم بات ہے کہ آج کل لوگ ایسے عقائد پر قائم ہیں کہ جس میں عمل اعضاء جوارح سے ادا نہیں کرتے، اور اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم بخشے ہوئے ہیں، جبکہ پہلی منزل ہی اپنے نفس کو اعمال صالح کے ذریعے پاک اور پاکیزہ کرنے کی ہے، کیونکہ بندہ روز محشر یا مرنے کے بعد وہی پائے گا جو اس نے اس دنیا میں بویا تھا۔